आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये एडिटोरियल ने इस चीज़ को कवर किया है। और यह जो है जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का इंडिया विजिट है, उसी पर आज का ये पूरा एडिटोरियल है। और अ, इसमें जो एडिटोरियल का कहना है कि ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा नहीं बल्कि भारत, जर्मनी और व्यापक रूप से भारत यूरोपीय संघ के संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ने का संकेत है। इस एडिटोरियल के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। मतलब कि जैसे यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते की चर्चाएं या रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए रोड मैप, या फिर 2024-25 में $50 बिलियन पार कर चुके व्यापार संबंधों की अहमियत को, ठीक है ना, ये कैसे एडिटोरियल डील कर रहा है। हम जानेंगे कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की हालिया भारत यात्रा ने तनावपूर्ण भू राजनीतिक माहौल के बावजूद दोनों देशों के संबंध को एक नई दिशा दी है। लेकिन क्या यह यात्रा केवल समझौतों और घोषणाओं तक सीमित थी? मतलब इस एडिटोरियल में उन मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है जहां भारत और जर्मनी के विचार भिन्न हैं, जैसे यूक्रेन युद्ध पर दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण, रूस पर भारत की निर्भरता कम करने के मर्ज के बयान पर विवाद, या फिर चीन के साथ जर्मनी के भारी व्यापारिक संबंधों का द्वंद्व। ठीक है, सबसे संवेदनशील मुद्दा जो है एडिटोरियल जो सबसे लास्ट में डील कर रहा है उसको, वो है 5 वर्षीय अरिहा शाह का मामला। संपादकीय यानी कि ये एडिटोरियल इस मानवीय मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाता है। भारत की अपीलों के बावजूद अरिहा का जर्मन पालक देखभाल में रहना और भारतीय संस्कृति से उसका कटाव, यह मामला क्यों तत्काल समाधान चाहता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्यापक विश्लेषण के साथ। यह संपादकीय हमें न केवल द्विपक्षीय संबंधों की पेचीदगियों को समझने में मदद करता है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भारत और जर्मनी की भूमिका पर भी विचार करने को प्रेरित करता है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषणों से अपडेट रह सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। तो मोर फॉर लेटर और चांसलर्स मर्ज इंडिया विजिट सिग्नल्स अ वाइडर एंगेजमेंट विद द यू। मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ, ये जो हेडलाइन और सब हेडलाइन है, उसके बाद आपको वर्ड्स की तरफ ले चलूँगा। तो मोर फॉर लेटर मतलब और भी कुछ आना है, मतलब कि और भी कई सारी चीज़ें जो है वो जो बात का जो डेवलपमेंट है, जैसे भारत और ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का जो एक संबंध में और प्रगाढ़ता कैसे आएगी वो, और फिर कई सारे अन्य चीज़ों जो है वो अभी आना बाकी है। तो मोर फॉर लेटर इसलिए कहा जा रहा है, मतलब मोर टू फॉलो, समझ गए ना। चांसलर मर्ज, ये जर्मनी के चांसलर हैं मर्ज, फ्रेडरिक मर्ज। उनका जो यहाँ देखिए एपोस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब कि उनका पॉजेसिव फॉर्म दिखा रहा है। उनका विजिट जैसे माय विजिट, ठीक है। तो चांसलर मर्ज विजिट्स इंडिया विजिट यानी कि भारत का जो दौरा है। सिग्नल्स, ये सिग्नल देता है, ये आपका वर्ब है। अ वाइडर इंगेजमेंट, एक व्यापक भागीदारी की, एक व्यापक जुड़ाव का, किसके साथ? विद द ईयू, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको कुछ वर्ड्स के बारे में बता दें, आज हम जो है आपको साइनो और एंटो जो है नहीं बताने वाले, क्योंकि साइनो एंटो जो है यहाँ पर पहले से आपको हमने दे रखा है, और ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विथ अमिताभ आनंद में बिल्कुल निशुल्क या फ्री में इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको देखिए, वहाँ पर आप उसको मतलब कि डाउनलोड कर लीजिए, उसको आराम से देख पाएंगे। केवल हम आपको इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा एक भूमिका, एक थोड़ा सा उसके बारे में वो उसका मीनिंग के बारे में वो मैं समझा देता हूँ। इंगेजमेंट का जो मतलब होता है, पहला शब्द है वो होता है इंटरेक्शन या इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जुड़ाव, भागीदारी या संबंध में सक्रियता। इसका साइनो एंटो आप देखिएगा। टाइज मतलब संबंध होता है, जानते ही हैं। समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन, यानी कि हाई लेवल मीटिंग, ठीक है ना। हाई लेवल मीटिंग यानी शिखर सम्मेलन या उच्च स्तरीय बैठक। बायलैटरल जानते ही हैं, द्विपक्षीय। जियोपॉलिटिकल मतलब भू राजनीति, ये जियोपॉलिटिकल टर्मोइल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर समझिए मतलब भू राजनीतिक, यानी कि रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफी, ठीक है।
टर्मोइल यानी कि उथल पुथल, अशांति। सब्सटैंटिव पर्याप्त या महत्वपूर्ण या ठोस। प्रिकर्सर यानी कि कोई चीज जो उसके पहले आता है, मतलब समथिंग दैट कम्स बिफोर एंड सिग्नल्स और प्रिपेयर्स फॉर व्हाट फॉलोज, जो आने वाला है उसके लिए सिग्नल देता है, ठीक है ना, प्रिकर्सर उसको कहते हैं। अग्रदूत या पूर्व संकेत या तैयारी करने वाला। कर्टेल का मतलब सीमित करना है, ये घटाना। डिपेंडेंस निर्भरता। रिफ्यूटेड खंडन करना, ठीक है, यानी कि प्रूव्ड अ स्टेटमेंट और क्लेम टू बी रॉन्ग और फॉल्स, ठीक है, खंडन करना। डाइवर्सिफाइड विविधीकृत। फोस्टर एक मिनट कहीं गड़बड़ा गए, छूट गया। फोस्टर केयर यानी कि टेम्पररी स्टेट अरेंज्ड केयर फॉर चिल्ड्रेन अनेबल टू लिव विथ पेरेंट्स, यानी कि पालक देखभाल इसको कहा जाता है हिंदी में, यानी कि राज्य द्वारा बच्चों की अस्थायी व्यवस्था करवाया जाता है जो अपने बच्चे के साथ नहीं रह पाते हैं। अपील्स यानी कि अनुरोध, अपील उसको कहते हैं। सस्टेन निरंतर। रीअफर्मिंग मतलब कि कन्फर्मिंग और स्टेटिंग समथिंग अगेन विथ इम्फेसिस, मतलब पुनः पुष्टि करना, दोबारा मजबूत। लॉन्ग अवेटेड मतलब लंबे समय से प्रतीक्षित। MOU समझौता ज्ञापन, ठीक है। रोड मैप यानी कि चरणबद्ध कार्य योजना, इसको रोड मैप कहते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान और गाइड आउटलाइनिंग स्टेप्स टू अचीव अ गोल। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग। ओवर स्टेट का मतलब आप अपना सीमा को लांघ जाते हैं, पार कर देते हैं। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। इंडो पैसिफिक का मतलब है हिंद प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र। और पैक्ड एट का मतलब होता है फिक्स्ड या एस्टिमेटेड, ठीक है ना, निर्धारित या आंका गया, फिक्स्ड करना। डबली सिग्निफिकेंट मतलब दोगुना महत्वपूर्ण। पेरियोडिक का मतलब आवधिक या नियमित या अंतराल पर, रेगुलर इंटरवल्स कह सकते हैं। पीरियड से बना है पेरियोडिक। कॉन्सुलर का मतलब होता है वाणिज्यिक दूत या राजनयिक से संबंधित। कॉन्सुलर रिलेटिंग टू वर्क ऑफिशियल ऑफ ए कॉन्सुल। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परवरिश या लालन पालन पोषण हुआ बचपन में, ठीक है ना। एलिगेशन यानी कि आरोप, ठीक है। एब्यूज मतलब दुर्व्यवहार करना, शोषण करना, ठीक है। हाई लेवल उच्च स्तरीय। फाइनलाइज्ड अंतिम रूप देना। पिच का मतलब प्रमोट करना, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना या एडवोकेट करना फॉर समथिंग, ठीक है ना। तो ये था आपका वर्ड, इसका साइनो और एंटो यहाँ दोनों दिया हुआ है, ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल फिर से आपको बता देते हैं, इंग्लिश विथ अमिताभ आनंद, ओके। एमिट टेंशंस, एमिट मतलब के बीच, ये जो है ना प्रीपोजिशन है। एमिट टेंशंस ऑन सेवरल अदर फॉरेन पॉलिसी फ्रंट्स, यानी कि कई सारे अन्य विदेशी जो नीति है उस क्षेत्र में तनाव के बीच जर्मन चांसलर जिनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज वाज द फर्स्ट ऑफ सेवरल हाई लेवल विजिटर्स टू दिल्ली। दिल्ली का मतलब भारत। भारत में कई सारे जो हाई लेवल विजिटर्स जो होंगे, आगंतुक जो होंगे, उनमें से वो पहले हैं या पहले थे टू स्ट्रेंथन इंडिया यूरोप टाइज, जो भारत और यूरोप के जो संबंध हैं उसको मजबूत करने वाले वो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो हैं वो पहले थे। मतलब कि इन टेंशनों के बीच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज वाज द फर्स्ट, वो पहले थे कई सारे आगंतुकों में, हाई लेवल विजिटर्स में, ठीक है, जो दिल्ली की तरफ आते हैं, जो इसको इंडिया यूरोप के टाइज को मजबूत करेंगे या, ठीक है। प्रिपरेशंस यानी कि तैयारियां। आर ऑन मतलब वो चल रही है। ऑन फॉर द EU इंडिया समिट, यानी कि यूरोपियन यूनियन और आपका ये भारत का जो शिखर वार्ता है उसके लिए लेटर दिस मंथ, इस महीने के अंत में ये जो EU इंडिया समिट होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। व्हेन द प्रेसिडेंट्स, जब प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूरोपियन कमीशन एंड काउंसिल, जब यूरोपीय आयोग और परिषद के जो प्रेसिडेंट्स हैं विल अटेंड, वो शामिल होंगे द रिपब्लिक डे पैरेड में, ठीक है ना। रिपब्लिक डे परेड में जो है जब ये शामिल होंगे, ठीक है, तो उसके लिए मतलब लेटर दिस मंथ के लिए व्हेन आ रहा है, ठीक है ना, इस महीने के अंत में जब प्रेसिडेंट शामिल होंगे तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। अब सेमीकोलन से उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है। प्लान्स फॉर
इसको सेमीकोलन कहा जाता है, ठीक है ना। प्लान्स फॉर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन्स विजिट। अब एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये जो योजनाएं हैं कि फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन की जो यात्रा है या दौरा है, ही विल अटेंड द AI समिट इन फरवरी। वो अटेंड करेंगे, मतलब कि शामिल होंगे फरवरी में AI समिट में। तो ये जो प्लान्स है, प्लान्स के लिए आ गया, तो प्लान्स जो है ना वो भी फाइनलाइज किए जा रहे हैं, उसको भी फिक्स किए जा रहे हैं। द मीट बिटवीन चांसलर मर्ज एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब जो ये मुलाकात जो हुई है, जो बैठक हुई है चांसलर मर्ज के और बिटवीन है, इसलिए यहाँ पर एंड है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच जो ये मीटिंग हुई है अहमदाबाद में, वॉज अबाउट मोर देन बायलैटरल रिलेशन। ये द्विपक्षीय संबंधों से कहीं ज़्यादा है। अब बता रहा है कि इट मतलब मीटिंग, ये जो बैठक, ये मुलाकात जो है, ये इट वाज अबाउट रीअफर्मिंग एलिमेंट्स ऑफ टॉक्स, यानी कि पुनः पुष्टि करने के लिए है। किस चीज़ का? एलिमेंट्स ऑफ टॉक्स, बातचीत के जो तत्व हैं उसको फिर से पुनः पुष्टि करने के लिए ये मीटिंग था। किसके साथ ये बातचीत, क्या जो एलिमेंट्स है वो किसके साथ होगा? EU के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। का है टू कॉन्क्लूड अ लॉन्ग अवेटेड ट्रेड एग्रीमेंट। एक जो बहुप्रतीक्षित या लंबे समय से प्रतीक्षित जो व्यापार समझौते हैं ना, उसको अंतिम रूप देने के लिए ये जो एलिमेंट ऑफ टॉक्स है यूरोपियन यूनियन के साथ, उसको पुनः पुष्टि करने के लिए यह मुलाकात थी। एज जर्मनी इज इट्स बिगेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि एज मतलब बिकॉज जर्मनी जो है इसका मतलब यूरोपियन यूनियन का बिगेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, अर्थव्यवस्था है। एज वेल एज साथ ही साथ एक्सचेंजिंग नोट्स, यानी कि आदान प्रदान करना। नोट्स मतलब यहाँ पर विचार आदान प्रदान करना ऑन जियो पॉलिटिकल टर्मोइल। तो जियो पॉलिटिकल टर्मोइल पर भी जो है ना मतलब कि अपने विचारों को आदान प्रदान करना। तो मैं आपको यहाँ पर जो है जियो पॉलिटिकल जो टर्मोइल है, ये बड़ा अच्छा शब्द है, इसको समझने की थोड़ी सी मतलब इस पर आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। ये इसका मतलब है दुनिया के नक्शे पर देशों के बीच चल रही राजनीतिक और आर्थिक खींचतान या अस्थिरता। इस समय दुनिया में 3 बड़ी वजहों से यह उथल पुथल मची हुई है। पहला तो है रूस यूक्रेन युद्ध, ठीक है। हो क्या रहा है कि यूरोप में युद्ध की वजह से सप्लाई चेन वो टूट गई है। तो जर्मनी चाहता है कि भारत रूस से अपने संबंध कम करे, जबकि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और पुराने संबंधों के कारण ऐसा नहीं कर पा सकता। यही इस टर्मोइल का सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा है अमेरिका की नीतियाँ। वो एडिटोरियल का कहना जो है, भारत और जर्मनी जो है US एक्सचेंज पर अपने विचार तो एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की बदलती नीतियाँ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जर्मनी और भारत दोनों ही इस अनिश्चितता को लेकर चिंतित हैं और मिलकर रास्ता ढूंढना चाहते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण कारण आज के डेट में है, जिसके वजह से अमेरिका भी उसको जो है मतलब एक होता है ना सांप सूंघ जाना, वो है चीन का दबदबा बढ़ रहा है। तो जर्मनी का चीन के साथ $287 बिलियन का व्यापार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये से यूरोप डरा हुआ है। जर्मनी अब अपना व्यापार चीन से हटाकर भारत की ओर लाना चाहता है और इसे चाइना +1 स्ट्रेटजी भी कहते हैं। लेकिन चीन पर उनकी निर्भरता इतनी ज़्यादा है कि वे चाहकर भी तुरंत अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो समझे, ये है जियोपॉलिटिकल टर्मोइल का किस्सा, समझ गए। तो एक्सचेंजिंग नोट्स ऑन जियोपॉलिटिकल टर्मोइल, स्पेशली खास करके या विशेषकर द US एक्शन, विशेषकर अमेरिका का जो ये कार्रवाई है जो अभी ले रही है अमेरिका के जो लीडर हैं मिस्टर ट्रंप, उनके द्वारा। आप तो जानते हैं कितना मर्कुरियल नेचर के हैं ये। द लीडर्स ऑल्सो अटेंडेड अ बिजनेस काउंसिल मीटिंग। ये जो लीडर्स, ये जो दोनों नेताओं जो है ना, उसने वो शामिल हुए, बिजनेस काउंसिल मीटिंग में भी शामिल हुए। वेयर, जहाँ दे पिस्ट मतलब जहाँ पर उन्होंने पिच किया, प्रमोट किया मोर इन्वेस्टमेंट की बात, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश की बात को उसने मतलब एक तरीके से प्रमोट किया, उसको पिच किया, उसके लिए बातचीत की। विथ ट्रेड पासिंग $50 बिलियन।
अब बोल रहा है कि व्यापार जो है दोनों देशों के बीच वो 50 बिलियन से ज़्यादा मतलब कि जा रहा है, ठीक है। विथ ट्रेड पासिंग 50 बिलियन डॉलर इन 2024-25 यानी कि जो 24-25 में। जर्मनी, तो ये जो ना एक मॉडिफायर एक क्लॉज है जो जर्मनी को यहाँ पर बोल रहा है कि जर्मनी का जो ट्रेड है इंडिया के साथ वो 50 बिलियन डॉलर पार कर गया है। और इसके साथ जो जर्मनी जो है वो बना हुआ है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन यूरोप, यूरोप में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बना हुआ है। वाइल द टॉक्स आर अंडरस्टूड टू हैव बीन सब्सटेंटिव, हालांकि ये जो बातचीत है ना, आर अंडरस्टूड समझा जाता है कि यह जो है काफ़ी ठोस रहा है, यानी कि काफ़ी सब्सटेंटिव रहा है, काफ़ी मजबूत रहा है। द आउटकम्स, लेकिन जो परिणाम है वर इन एसेंस, ठीक है, अ सीरीज ऑफ ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट बड़ा अच्छा शब्द है जो कि हुआ है, और MOU, ये समझौता ज्ञापन। तो इन आउटकम्स, जो परिणाम जो हुए हैं मुख्य रूप से इन एसेंस में अ सीरीज ऑफ, कई सारे जो हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, मतलब इस पर साइन हुई है, और MOU पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं। अमंग द JDI साइंड, यानी कि JDI यानी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट जो हस्ताक्षरित हुए हैं, यानी कि जिसको साइन किया गया, उनमें से, ठीक है, अमंग मतलब उनमें, मतलब कि उनके बीच JDI जो है उनमें सेवरल, कई सारे जो हैं, कई सारे जो डील, मतलब कई सारे जो JDIs हैं वो डील विथ, ये डील विथ जो है ना, यह वर्ब है, ठीक है। सेवरल आया है क्योंकि ये प्लूरल है, तो सेवरल यहाँ पर JDI छुपा हुआ है। तो सेवरल JDIs यानी कि कई सारे जो JDIs हैं वो संबंधित हैं किस चीज़ से, कॉपरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक इशू, यानी कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर, यानी कि जो रणनीतिक जो मामले हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर सहयोग से संबंधित हैं, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग अ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप। जिसमें क्या शामिल है, एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप, यानी कि रक्षा औद्योगिक सहयोग एक रोड मैप से संबंधित शामिल, मतलब कि जिसमें शामिल है ये JDIs के, ताकि जो है प्रमोट किया जा सके कोलैबोरेशन को, यानी कि सहयोग को, और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को, यानी कि तकनीकी भागीदारी को, इन डिफेंस इक्विपमेंट, यानी कि रक्षा उपकरणों में जो इसका जो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है और जो कोलैबोरेशन है उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। दिस इज सीन एज अ प्रिकर्सर, ये जो है देखा जा रहा है एक प्रिकर्सर के रूप में, एक अग्रदूत के रूप में, टू द इनेबलिंग एग्रीमेंट्स फॉर डिफेंस परचेजेस, यानी कि डिफेंस परचेजेस के लिए ये जो है एक इनेबलिंग एग्रीमेंट्स, एक ऐसा समझौता, एक ऐसा सक्षम करने वाला समझौता के अग्रदूत के रूप में देखा जा रहा है, दैट इंडिया एंड जर्मनी हैव बीन डिस्कसिंग, जिसको भारत और जर्मनी दोनों जो है वो चर्चा कर रहे हैं या उसको डिस्कस कर रहे हैं, बट हैव येट टू साइन ऑन टू, लेकिन अभी भी उस पर जो है हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उस पर उसको फाइनलाइज नहीं किए हैं। तो इसका जो है ये एक प्रिकर्सर के रूप में देखा जा रहा है। Where India and Germany have a less common view is on the Ukraine war। ये जो है ना, where कोई मतलब कि प्रश्न नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, जैसे where, what, ये सब जो होता है, यहाँ पर बोल रहा है ना जहाँ, यहाँ कहाँ का बात नहीं है, जहाँ भारत और जर्मनी हैव ए लेस कॉमन व्यू, जहाँ पर उनका जो व्यू है, उनके जो विचार है उसका कम मेल खाता है, जहाँ पर उनके विचारों का, वो है यूक्रेन वॉर को लेकर। और क्या है, एंड द यूरोपियन कंटेंशन, और यूरोप का जो एक कंटेंशन है, एक तरीके से उनका जो तर्क है, एक विवाद जो है, विवाद नहीं कहिए इसको, कि उनका जो एक तर्क है कि दैट इंडिया मस्ट कर्टेल इट्स रिलेशनशिप विथ रशिया, ठीक है ना, इंडिया को अपना रिलेशनशिप जो है कम कटौती करनी चाहिए रशिया के साथ, ठीक है ना। तो ये यूरोपियन कंटेंशन है, और जो यूक्रेन वॉर को लेकर जो उनका अपना मत है, उस पर जो है जर्मनी और इंडिया का जो है मत जो है एक नहीं है, या आप कह सकते हैं उसमें जो है वो कमी है, मतलब उसमें मेल नहीं खाता है,
ठीक है ना, हैव अ लेस कॉमन व्यू, ठीक है। Chancellor Merz may have overstepped as he sought to portray India's German defense relationship as a means to reduce its dependence on Russian hardware. चांसलर मर्ज जो है वो क्या किए, मे हैव जब आएगा तो वहाँ V3 आएगा, ठीक है ना, या कोई भी ऐसा मॉडल्स हो उसके बाद हैव आएगा तो V3, तो मे हैव यानी कि वो शायद क्या कर दिए होंगे, सीमा लांघ गए होंगे जब एज ही सॉट, जब वो कोशिश किए इसको चित्रित करने की, किस चीज़ को, इंडिया का जो जर्मन डिफेंस रिलेशनशिप को, इंडिया का जो जर्मन के साथ जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसको पोर्ट्रे, उसको रखने की कोशिश की है, उसको मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश की है एक मीन्स के रूप में, यानी कि एक ऐसे साधन के रूप में जिससे कि रसियन हार्डवेयर पर इंडिया का डिपेंडेंस जो निर्भरता है वो कम की जा सके, ठीक है। द स्टेटमेंट, ये जो कथन है, वॉज रेफ्यूटेड, उसको जो है खंडन किया गया बाय फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव विक्रम मिश्री के द्वारा लेटर, बाद में। वाइल जर्मनी एंड द ईयू, यहाँ कहा जा रहा है कि हालांकि जर्मनी जो है और जो यूरोपियन यूनियन जो है आर ऑल्सो होपिंग, वो ये भी आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं फॉर अ क्लोजर डायलॉग विथ इंडिया, एक घनिष्ठ संवाद का जो है भारत के साथ वो जो है एक आशा कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं ऑन द इंडो पैसिफिक को लेकर, ठीक है ना, भारत प्रशांत क्षेत्र को लेकर, जर्मनीज बायलैटरल ट्रेड विथ चाइना। फिर बोल रहा है कि हालांकि ये कर रहे हैं, ये लोग जो है इनका एक आशा है, एक उम्मीद है कि एक बड़ा क्लोजर डायलॉग होगा इंडिया के साथ, लेकिन जर्मनी का जो द्विपक्षीय जो व्यापार है चाइना का, जिसको एस्टिमेटेड किया गया है $287 बिलियन इन 2024-25, यानी कि जिसको फिक्स किया गया है $287 बिलियन, जबकि हमारा जो है $50 बिलियन ही डॉलर है इन 2024-25 में, हैज़ नॉट डाइवर्सिफाइड, इसका जो है जर्मनी का जो बायलैटरल ट्रेड चाइना के साथ वो डाइवर्सिफाई नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि वो सीमित हो गया है एक तरीके से, वो अलग अलग क्षेत्र में एक्सटेंड नहीं हो पाया। एंड चाइना इज़ जर्मनीज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और चाइना जो है जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इट इज़ देयर फॉर डबली सिग्निफिकेंट, इसलिए ये दोगुना, इसलिए मतलब देयर फॉर इसलिए, और इट इज़ जो है ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो इट इज़ देयर फॉर इसलिए जो है ये दोगुना महत्वपूर्ण है दैट चांसलर मेड इंडिया हिज फर्स्ट स्टॉप इन एशिया। ये चाइना, ये चांसलर मर्ज जो है वो भारत को जो है, ठीक है, भारत को जो है एशिया में अपना पहला पड़ाव बनाया, ठीक है, एशिया में भारत को उसने अपना पहला पड़ाव बनाया चांसलर मर्ज ने, ये दोहरा मतलब कि महत्वपूर्ण बात है, मतलब कि दोगुना। द टू साइड्स ऑल्सो हैव डिफरेंसेस, ये दोनों पक्षों का जो है, दोनों साइड्स का मतलब इंडिया और जर्मनी दोनों का जो है उनका अपने मतभेद हैं ओवर द अपब्रिंगिंग, यानी कि जो पालन पोषण है, परवरिश है, ऑफ 5 ईयर ओल्ड अरिहा शाह जो 5 वर्ष की हैं, तो उसके परवरिश को लेकर उनके अपने डिफरेंसेस हैं, अपने मतभेद हैं। हु वॉज टेकन अवे, जिसको ले जाया गया था बाय जर्मन चाइल्ड सर्विसेज के द्वारा इन 2021 में, ओवर एलिगेशन, इस आरोप पर कि दैट हर इंडियन पेरेंट्स, की उसके जो भारतीय जो माँ बाप हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किए थे, ठीक है ना, एब्यूज्ड हर डिस्पाइट इंडियाज अपील्स, यानी कि भारत के अपील के बावजूद मिस्सा कंटिन्यूज टू लिव इन जर्मन फोस्टर केयर, वो अभी भी जर्मन फोस्टर केयर में ही रहती है, विथ ओनली पेरियोडिक कॉन्सुलर, केवल जो है समय समय पर कॉन्सुलर और पेरेंटल विजिट्स होता है, यानी कि माँ बाप का दौरा होता है या वहाँ की यात्रा होती है, तो केवल वही होता है, ठीक है ना, समय समय पर। एंड लिटिल सस्टेन्ड एक्सपोजर, और बहुत ही कम निरंतर मतलब कि टू इंडियन कल्चर और लैंग्वेजेस, यानी कि भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाएं जो है उनके साथ जो उनका संपर्क है, लगातार संपर्क, वो बहुत ही कम रहा है, ठीक है ना, सस्टेन लगातार, लिटिल मतलब कम, और एक्सपोजर मतलब संपर्क। द केस ऑफ एन इंडिविजुअल मे सीम लेस इंपॉर्टेंट, कहता है लास्ट में एडिटोरियल, ये जो मामला है किसी एक व्यक्ति विशेष का, वो
लग सकता है कि कम महत्वपूर्ण है, बट शुड बी रिजॉल्व, लेकिन इसे हल किया जाना चाहिए विदाउट फर्दर डिले, बिना किसी देरी के। तो लास्ट में ये कवर करा है, लेकिन छोटा सा ही किया है, लेकिन किया है। तो ये था आपका चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा का विस्तृत विश्लेषण। जैसा कि हमने देखा, भारत और जर्मनी के बीच यह साझेदारी केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी नई ऊंचाइयों को छू रही है। भले भले ही कुछ मोर्चों पर चुनौतियां बरकरार हो। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि रक्षा क्षेत्र में जर्मनी रूस का एक बेहतर विकल्प बन सकता है? और अरिहा शाह के मामले में भारत सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो और आप यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या सिर्फ जागरूक नागरिक के तौर पर दुनिया की हलचलों को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही गहरी समझ विकसित करने वाली एडिटोरियल विश्लेषण के लिए या एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।